तो प्रार्थना करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कथा चल रही है मंदिर में, प्रणाम माता जी, जो कथा चल रही है ना मंदिर में सार्वभौम प्रभु की, तो उसके बारे में मैसेज आया है कि 4-5 दिन सारे भक्त उसको सुने और एक क्लास को बंद कर दें, बंद कर सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी को क्लास सुननी है तो हम इसको बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन उसको यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। वो 7:30 बजे का टाइम उस क्लास का ना, जो सार्वभौम प्रभु कर रहे हैं द्वारका मंदिर में, क्योंकि 4-5 दिन क्लास चलेगी वो 21 तारीख तक। तो 21 तारीख तक फिर हमें क्लास बंद करनी पड़ेगी अपनी। तो बताइए आप लोगों को क्या करना है, उसको सुनना है कि यहाँ सुनना है? माता जी आपकी मर्जी है, वैसे कर लेंगे। नहीं, मर्जी तो भक्तों की होती है ना। माता जी और किसी से पूछ लो तो आप कहो जैसे कर ले। हाँ तो बोलिए आप, अगर उसको ऑनलाइन सुनना है तो ऑनलाइन सुन सकते हैं। ये आप कहोगे कि हम उसको सुनेंगे तो हम इसको 4-5 दिन के लिए बंद कर देते हैं। माता जी और माने और सब बंद कर रहे हैं तो आपा भी कर देंगे, अगर और नहीं कर रहे तो आपा भी पता नहीं माता जी, अब मेरी किसी से बात नहीं होती ना, बंद की है कि नहीं की है उन्होंने, कुछ पता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, देख लो माता जी। वो यूट्यूब पे है उसका, उसको बाद में भी सुन सकते हैं यूट्यूब पे ना, क्योंकि हमारी पहले ही काफी छुट्टियां हो जाती हैं। और बाकी देखती हूँ अगर पूछ लूँ किसी से, वैसे तो आज तो फिर मैंने रखी क्लास। तो ठीक है, आज हम नई पुस्तक शुरू कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। आप जिसके पास भी बुक है वो निकाल सकते हैं। किस किस के पास बुक है? ये किन किन भक्तों के पास बुक है ये? हरे कृष्णा माता जी मेरे पास तो है। अच्छा ठीक है, कविता माता जी के पास होगी और शायद पूनम माता जी के पास होगी, और किसी के पास तो नहीं होगी बुक ये। और किसी के पास है? और किसी के पास नहीं है। पहले वाली बुक भी आप तीनों लोगों के पास ही थी और किसी के पास नहीं थी। तो मंदिर में जाना होता है, नजदीकी हो है मंदिर, तो वहां से बुक लेके आ सकते हो आप लोग। तो बुक में से ज्यादा समझ आएगा आपको ना, ऐसे नहीं समझ आएगा, तो बुक ले आए तो ज्यादा अच्छा है। हरे कृष्ण माता जी। ऑनलाइन हाँ जी, मिल जाती है माता जी। प्रणाम माता जी। हाँ जी, माता जी प्रणाम माता जी। मैं एक बुक लाई थी एक बार, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति वाली है, ये सेम है क्या? नहीं माता जी, दूसरी होगी फिर, वो कई नाम है ना, अलग अलग कुछ और होगा। मेरे पास तो ये है, एक अनुपम उपहार है, ये अलग है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, नहीं ये वाली तो नहीं है हाँ माता जी। बाकी आप, अब मैं पढ़ रही हूँ तो मैच में करके देख लेना अगर कुछ मिलता है माता जी तो। वो अलग है, मेरे पास भी है वो अलग अच्छा है। अलग है, हाँ तो ठीक, अलग ही होंगी ना सारी मेरे बुकों के पास नाम तो अलग ये है। वाली है माता जी, हाँ देखने मिलता जुलता लगता है, लेकिन अलग ही है ज्यादातर ना। कृष्ण ठीक है, भावना अमृत सर्वोत्तम योग प्रदप्ति। वो अलग है माता जी, सर्वोत्तम योग वाली भी अलग है, ये वाली नहीं है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अध्याय 1, श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान। तो आज का जो, हरे कृष्णा माता जी, हाँ ये जी, सुशीला माता जी आप मंगवा सकते हो ऑनलाइन, वो लिंक सपना से भिजवा दूंगी मैं अगर। भिजवा देना। हाँ तो ऑनलाइन भी आ जाती है बुक, मंगा हाँ सकते हैं। ठीक है ना। तो श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, इस हरे कृष्ण कृष्ण भान, माता जी, हाँ जी बोलिए। माता जी ग्रुप पे सेंड करा देना लिंक फिर, है ना, ऑनलाइन के लिए। हाँ जी ठीक है, ठीक है हाँ कमलेश ठीक है माता जी, आप ग्रुप में सेंड कर देना है ना, किसी और को मंगानी हाँ हो तो ऑनलाइन धन्यवाद मंगा माता जी। लेगा।
ठीक है जी, ठीक है मैम। हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, पहला चैप्टर आज हम कर रहे हैं। श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के बारे में जानना। तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना तक वापस लाना है। तो कृष्ण भावनामृत का जो लक्ष्य है वो क्या है, क्या उद्देश्य है कि जो ये समस्त जीव है उनकी जो चेतना है उसको वापस लाना है। जो मूल चेतना यानी कि जो वास्तविक चेतना उसको वापस लाना है। वास्तविक चेतना क्या है कि हम क्या है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम भगवान के दास हैं। हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है। लेकिन हम इस चीज को भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो इसलिए जो ये इस्कॉन जो संस्था है, कृष्ण आंदोलन है, इनका कार्य क्या है कि हम सबको भगवान से जोड़ना, जो कि हम भूल चुके हैं उसको हमें याद दिलाना। भौतिक जगत में सारे जीव विभिन्न मात्राओं में एक प्रकार की परमतता से पीड़ित है। अब भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं एक प्रकार की परमतता यानी एक प्रकार के पागलपन से पीड़ित है। सभी जो है पागलपन से पीड़ित है। क्यों? किसी को कुछ भी अच्छे से ज्ञान नहीं है, सब अज्ञान में ही रहती हैं। तो कृष्ण भावनामृत, इस कृष्ण आंदोलन का लक्ष्य है मनुष्य को भौतिक रोग से मुक्त करना तथा उसकी मूल चेतना को पुनः स्थापित करना है। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का क्या कार्य है? मूल चेतना को स्थापित करना दोबारा से, यानी जो भौतिक रोग है उसको मुक्त करना। अब भौतिक रोग क्या है? भौतिक रोग है कि मैं स्वामी हूं, मैं ही भोगता हूं, ये है भौतिक रोग। क्या वो सोचता है कि जो भी कुछ है सब कुछ मैं ही हूं, मैं स्वामी, तो मुझे ही भोग करना है, अपने आप को भोग, उसकी ज्यादा से ज्यादा भोग करने की प्रवृत्ति होती है भौतिक संसार के जो भी लोग हैं, भौतिक जो, क्योंकि क्या है सब बद्ध जीव हैं, सब ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन हो और ज्यादा से ज्यादा मुझे जो है सुविधाएं मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा भोग कर पाऊं। तो ये उसका एक रोग है। और इस रोग को दूर करने के लिए ही जो है प्रभुपाद जी ने हमें पुस्तकें दी हैं, ताकि इन पुस्तकों को हम पढ़े, भगवान के बारे में हम ज्ञान लें, ताकि इन रोग से हम जो है मुक्त हो जाएं। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में हमारी एक तो ये कि हम स्वामी बनना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा भोग करना चाहते हैं। दूसरे जो 3 प्रकार के कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के कष्टों से हम जो है दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कहता कि मैं बहुत दुखी हूं, है ना। सब ये कहेंगे मैं तो सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन सभी लोग सुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते तो हमारे पास कितना ही धन हो, कितना ही सब कुछ फैसिलिटी हो, लेकिन फिर भी हम दुखी ही रहते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। लेकिन ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे तो ये हमेशा यही बोलते हैं हम सुखी हैं, हमें तो कोई दुख नहीं है। लेकिन वो दुख रहते हैं क्योंकि 3 प्रकार के कष्टों से वो पीड़ित रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है। तो प्रभुपाद जी किसी कवि के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई मनुष्य भूत प्रेत से ग्रस्त हो जाता है तो वह केवल अंट शंट ही बक सकता है। अब किसी के अंदर भूत आ जाए तो वो क्या करता है? कुछ कुछ बोलता है ना, बेकार की बातें करता है, कुछ कुछ बोलता है। तो आप लोगों ने किसी को देखा है, किसी को भूत आया हो, किसी में ऐसे बोला हो, उसने देखा? किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं देखा हो तो मैंने देखा है। और हम एक बार वहां पर गए थे बालाजी में, तो मैंने वहां पे देखा कि इतने लोगों के अंदर भूत आया हुआ था। कुछ लेडीज भी थी, कुछ जेंट्स भी थे, और बिल्कुल ऐसे ऐसे पागल उधर झूम रहे थे, पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये जो स्थिति है, ये जो भूत प्रेत से जो स्थिति बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये जो भौतिक संसार के लोग हैं उनकी इससे तुलना की गई है कि जैसे जब भूत आ जाता है, इंसान कुछ कुछ बोलता है, तो ऐसे ही स्थिति ये भौतिक संसार के लोगों की है। हाँ जी माता जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी वो भूत के बता रही थी, मैंने भी देखा है कि हमारे वहाँ अच्छा। गांव के ससुराल के पास ही है, जो जोधपुर में जाते हैं ना लोग, वहाँ पर गया था तो मैं भी देखने के लिए गई थी। तो वहाँ पूरा हो रखा था, तो देखा था मैंने वहाँ जाके। तो वो देखा ना कैसे, मतलब कुछ कुछ घूमता रहता है, कुछ कुछ बोलता रहता है, मतलब कुछ भी उसका समझ नहीं आता मतलब ना। वो इतने छोटे छोटे बच्चे की 4-4 साल के भी वो ऐसे कंचड़े की तरह उछल रहे थे। हाँ, तो उनके अंदर आ गया होगा ना। तो हाँ, इसी वो एक प्रकार फेरी थी, वो तो वहाँ कोई नहीं था, एक फेरी लगानी पड़ती थी, 7 या कितनी पता नहीं, 108 है। और फिर वो लगाते थे ना जिसमें कुछ होता था, तो वो उसी के अंदर फिर भर जाता था। फिर इतना बहुत और पता नहीं क्या क्या तो जो करते थे। तांत्रिक लोग हैं ना, वही उनको जो है हैंडल कर सकते हैं ना,
भूत बात को नहीं उन्हीं माता जी, वहाँ कोई नहीं था। अच्छा अच्छा। वहाँ बस उस कोई पता नहीं कौन सा जोधपुर का बाबा था कोई, हाँ तो पर बाबा वहाँ होगा कोई ना कोई, बाबा हाँ तो बाबा बाबा नहीं कोई था। ना कोई वो बाबा, जैसे अभी ये बागेश्वर धाम है, इसमें देखा होगा आपने कोई वीडियो में दिखाते हैं ना, उसमें भी तो वो जो है हाँ कंट्रोल माता जी, करता है वो ऐसे ऐसे ही लोगों को। सेम हाँ वैसे ही करते हैं हाँ, वहाँ तो भी, इसी प्रकार पर से कुछ वहाँ कोई तांत्रिक नहीं लोग होते होता। हैं, कुछ ऐसे साधु लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। हर व्यक्ति हाँ उसको नहीं, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। उस बाबा की कुछ महिमा थी, तो उसे एक पीपल का पेड़ था शायद, तो उसके चक्कर लगाते थे, और वहां वैसे हैंडल करने वाला कोई नहीं था, तो वो अपने आप ही पता नहीं कैसे क्या होता था उनके। ठीक है माता जी। तो इसी प्रकार कोई भी मनुष्य है जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, उसे भूत प्रेत से ग्रस्त ही मानना चाहिए। तो प्रभा जी यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जब हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, माया देवी के प्रभाव में है, तो भूत प्रेत से ही ग्रस्त मानना चाहिए उस व्यक्ति को, किसके अंदर भी भूत प्रेत आ गया है। क्यों? क्योंकि वह जो कुछ भी बोलता है वह उसे बकवास ही समझना चाहिए। जो माया देवी के प्रभाव में तो कुछ भी बोलेगा वो बकवास ही है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही है, उसको कुछ भी नहीं पता है, कुछ कुछ बोलता रहता है वो। भले ही किसी को कितना ही बड़ा दार्शनिक या वैज्ञानिक क्यों न माना जाता हो, किंतु यदि वह माया के भूत से ग्रस्त है, तो वह जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा जो भी बोलता है वह न्यूनाधिक निरर्थक होता है। तो प्रभात जी बता रहे हैं कि अब वो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा दार्शनिक हो, चाहे कितना ही बड़ा विज्ञानी हो, लेकिन यदि वो माया के भूत से ग्रस्त है ना, माया के चंगुल में फंसा हुआ है, तो वो जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करता है या जो भी कुछ बोलता है वो न्यूनाधिक निरर्थक होता है। न्यूनाधिक निरर्थक यानी कम या ज्यादा, कम या ज्यादा वो निरर्थक होता है, यानी बेकार ही होता है वो उसका बोलना। अभी हमें उस मनोचिकित्सक का उदाहरण दिया जाता है जिसने हत्यारे की जांच के लिए अनुरोध किए जाने पर घोषणा की कि वह जितने भी रोगियों के संपर्क में आया था वे सभी न्यूनाधिक संत की थे। अब कोई मनोचिकित्सक है, कोई डॉक्टर है जो कि मानसिक रोगी को ठीक करता है, तो उसका उदाहरण दिया गया जितने हत्यारे की जांच के लिए, यानी उसने किसी हत्यारे के लिए जांच की, तो उसने घोषणा की कि जितने भी लोग रोगियों के संपर्क में आए ना सभी न्यूनाधिक सन की थे। जितने भी उसने पागल लोग देखे वहां पर, सभी क्या थे, जितने भी रोगी देखे सभी कोई थोड़ा कोई ज्यादा, सब क्या थे, सन की थे। सन की मतलब पागलपन ही है, जिद्दी टाइप के लोग थे। जैसे कि इसमें प्रभा जी को उदाहरण देते हैं कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जो है पागल खाने में गए ताकि भाई रोगियों से मिलने के लिए, तो उन्होंने एक रोगी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने क्या कहा, मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये तो मेरा नाम है। तो उसने क्या कहा, यहाँ पर जो भी कोई आता वो यही बोलता है कि मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो क्या है कि वो पागल है। तो जितने भी पागल थे वो सारे यही बोल रहे थे कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यही यहाँ पर प्रभा जी समझा रहे हैं कि कोई कम कोई ज्यादा, सभी क्या है, सभी पागल ही हैं, सन की लोग हैं। अतः न्यायालय चाहे तो हत्यारे को इस तर्क के आधार पर क्षमा कर सकता है। अब न्यायालय जो है, कोर्ट क्या करता है, या तो इस ऐसे हत्यारे को क्षमा कर दे, या बात यह है कि भौतिक जगत में एक भी प्रबुद्ध जीव ढूंढ पाना कठिन है। यानी जो भौतिक संसार में एक भी बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढ पाना कठिन है। इस जगत में अभी विक्षिप्तता का जो वातावरण बना हुआ है उसका कारण भौतिक चेतना का संदूषण है। यानी विक्षिप्तता यानी पागलपन, जो पागल व्यक्ति है उसको कहते हैं विक्षिप्त या कम बुद्धि वाला। तो जिस जगत में जितने भी लोग हैं वो पागलपन का ही शिकार है, पागलपन का ही वातावरण बना हुआ है। उसका कारण भौतिक चेतना का संदूषण है। जो भौतिक चेतना है वो दूषित हो गई है हमारी, इस कारण से वो लोग पागलों की तरह से व्यवहार करते हैं। तो इस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य को उसकी मूल चेतना में वापस लाना है। अब इस हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन का क्या उद्देश्य है कि जो भौतिक चेतना, जो हम लोगों की जो मूल चेतना है, जो कि हम भूल गए हैं, उस मूल चेतना में हम लोगों को वापस लाना है, जो कृष्ण भावनामृत या निर्मल चेतना है। तो वो क्या है, वो चेतना कृष्ण भावनामृत या हमारी बिल्कुल स्वस्थ चेतना है, निर्मल चेतना है। जब बादलों से जल बरसता है तो यह आसुत जल की तरह प्रदूषण रहित होता है। अब आप देखते हैं जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी कहते हैं बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे ही वो धरती पर गिरता है उसके संपर्क में आकर वो गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो जब बादलों से जल बरसता है तो यह आसुत जल की तरह प्रदूषण रहित होता है, किंतु भूमि का स्पर्श करते ही वह गंदा था बदरंग हो जाता है। इसी प्रकार हम मूलतः शुद्ध आत्मा है, कृष्ण के अंश हैं, अतः हमारी मूल वैधानिक स्थिति ईश्वर के ही समान शुद्ध है। भगवद्गीता 15.7 में श्री कृष्ण कहते हैं। यानी हम सब क्या है, हम शुद्ध आत्मा ही हैं सब, लेकिन हम इस भौतिक संसार में आने के कारण हम सब दूषित हो गए, हमारी सबकी चेतना
दूषित हो गई है इस माया के प्रभाव में आने के कारण। तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं, ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना मन है सष्टा इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश हैं और वे शाश्वत हैं, लेकिन बद्ध जीवन होने से वे मन समेत छहों इंद्रियों से अत्यंत कठोर संघर्ष कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी मेरे अंश हैं, सभी जीव और सभी शाश्वत हैं, कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन सब अपनी 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि जो मनुष्य की 6 इंद्रियां है ना, उनसे वो संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि मन उसमें प्रधान होता है, मन से, आंखों से, है ना, आंखों से वो गलत ही देखेगा, कानों से गलत सुनेगा, नाक से जो है गलत कुछ ऐसी सुगंध लेगा या कुछ ऐसे गलत चीजों का जो है सेवन करेगा। तो अपनी जो 6 इंद्रियां हैं उनसे कुछ ना कुछ वो संघर्ष ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना दूषित है, उसे पता ही नहीं कि उसको आखिर क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार सारे जीव कृष्ण के अंश रूप हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम भगवान की बात करते हैं, है ना। जब भी हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो भगवान के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि कृष्ण शब्द सर्व आकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के व्यक्तित्व का निर्देश करता है। क्योंकि कृष्ण शब्द क्या है? सर्व आकर्षक है। सर्व आकर्षक यानी इतने आकर्षक हैं भगवान कि वो सबको आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। इतने सर्व आकर्षण है भगवान कि सबको मोहित कर लेते हैं भगवान। लेकिन भगवान को भी मोहित करने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनका क्या नाम है? मदन मोहन मोहिनी। तो भगवान सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन भगवान को आकर्षित कौन करता है? श्रीमती राधा रानी भगवान को भी आकर्षित करती है, उनको भी मोहित कर लेती है। जिस प्रकार सोने का एक कण गुण की दृष्टि से सोने की खान के ही समान होता है। अब जो सोने का एक कण है उसको भी सोना कहेंगे, और बहुत सारा सोना होगा, पूरा आभूषण होगा तो उसको भी सोना ही कहेंगे, है ना। कि सोने का एक कण गुण की दृष्टि से, अब गुण की दृष्टि से देखें तो दोनों को सोना ही कहा जाएगा, दोनों का मूल्य है। उसी प्रकार कृष्ण के शरीर के सूक्ष्म अंश भी गुणात्मक रूप में कृष्ण के ही समान है। तो कृष्ण के जो भी अंश हैं, यानी हम लोग हैं, हम गुणात्मक दृष्टि से कृष्ण के समान ही है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम लोगों में भेद है। हम सिर्फ थोड़ी सी मात्रा है, और लेकिन भगवान जो है असीम है। भगवान की कोई भी सीमित नहीं है, भगवान के जो गुण है वो सीमित नहीं है। असीमित मात्रा में भगवान के अंदर गुण है, लेकिन जीव के अंदर सीमित मात्रा में गुण है। तो ये फर्क है जीव में और भगवान में, कि गुण की दृष्टि से दोनों समान है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से दोनों में अंतर है, दोनों अलग हैं। उसी प्रकार कृष्ण के शरीर के सूक्ष्म अंश भी गुणात्मक रूप में कृष्ण के ही समान है। भगवान के शरीर तथा जीव के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर की रासायनिक संरचना एक सी ही है, जो दिव्य है। अब भगवान का शरीर और जो जीव का शरीर है, दोनों की रासायनिक संरचना एक जैसी है, दोनों एक जैसे ही हैं और दोनों ही दिव्य हैं। इस तरह प्रारंभ में जब हम अदूषित अवस्था में थे तो हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसा भगवान का है। जब हम दूषित नहीं थे, जब हम भगवान के पास ही थे, तो हमारा स्वरूप की कैसा था? भगवान जैसा ही था हमारा स्वरूप भी। किंतु जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि पर गिरता है, उसी तरह हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आए, जिसका संचालन कृष्ण की भौतिक बहिरंगी शक्ति से होता है। तो जिस प्रकार से हमने देखा ना कि भूमि पर जब वर्षा का जल गिरता है तो वो दूषित हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, और जब ऊपर से गिरता है तो साफ होता है। तो इसी प्रकार से जब हम, वैसे तो हम भगवान के ही समान हैं अगर स्वरूप देखा जाए तो, गुण की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन इस भौतिक जगत के संपर्क में आने के कारण, और हम क्या है? इस भौतिक जगत में संपर्क में आने के कारण जिसका संचालन कृष्ण की भौतिक बहिरंगी शक्ति से होता है। तो इसका संचालन कौन कर रहा है? इसका नियंत्रण किसके हाथ में है? भौतिक शक्ति के हाथ में, यानी बहिरंगी शक्ति, माया शक्ति के हाथ में है, दुर्गा देवी के हाथ में है इसका नियंत्रण, इस भौतिक संसार का। तो इसलिए हम जब भगवान के पास है तो हम शुद्ध थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए, इस भौतिक संसार में हम दूषित हो गए हैं। जब हम बहिरंगी शक्ति या भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो यह प्रश्न किया जा सकता है, किसकी शक्ति, किसकी प्रकृति? भौतिक शक्ति या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है। अब हम बहिरंगी शक्ति की बात करें, भौतिक प्रकृति की बात करें, तो यहाँ पर प्रश्न किया जाता है किसकी शक्ति है या किसकी प्रकृति है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भौतिक शक्ति या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है, कि जो भौतिक शक्ति कहें या भौतिक प्रकृति कहें या माया देवी कहें या महामाया कहें, इतने नाम हैं इसके, अपरा प्रकृति कहें, तो ये जो है ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है।
ये भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। भगवान जब इसको ऑर्डर देते हैं तभी कार्य करती है, अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। ऐसी धारणा तो निपट मूर्खता है। अब कुछ लोग सोचे कि भौतिक प्रकृति अपने आप कार्य करती, तो ये निपट मूर्खता है। ये भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। अब भगवद गीता में कहा गया ना कि वो भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। जब एक मूर्ख किसी यंत्र को देखता है तो वह सोच सकता है कि यह स्वतः चल रहा है। अब मान लीजिए किसी ने कोई मशीन देख ली और सोच लिया कि ये तो अपने आप ही चल रही है, तो वह सोच सकता है कि स्वतः चल रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसका एक चालक होता है जो उसे वश में रखता है। भले ही हम अपनी दोषपूर्ण दृष्टि के कारण उस नियंता चालक को यंत्र के पीछे न देख पाए। तो कोई भी यंत्र है, कोई भी मशीन, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी को कोई ना कोई चलाने वाला है ना, अपने आप तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसी प्रकार से जो ये शरीर है, इस शरीर को चलाने वाला है कोई। अब कोई सोचे शरीर अपने आप चल रहा, नहीं, शरीर अपने आप नहीं चल रहा, कोई ना कोई चलाने वाला, और वो कौन है? भगवान। भगवान नहीं, आत्मा। आत्मा जो है शरीर को चलाने वाली है। और हम सोचें कि शरीर अपने आप चल रहा है, नहीं, आत्मा जो है शरीर को चला रही है। अगर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती तो शरीर बिल्कुल बेजान होता है, वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। जब तक आत्मा है शरीर के अंदर तभी वो कार्य कर सकता है। भले ही हम उस चालक को देख ना पाए, क्योंकि आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती। आत्मा का साइज इतना कम है कि कोई भी उसको किसी भी यंत्र से देख नहीं सकता है। ऐसे अनेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं जो आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन इस जटिल व्यवस्थापना के पीछे एक विज्ञानी रहता है जो बटन दबाता है। कितने इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं अलग अलग तरह के, आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करते हैं, जो कि बिल्कुल आश्चर्यचकित करें ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन इस जटिल व्यवस्थापना के पीछे एक विज्ञानी रहता है जो बटन दबाता है। लेकिन इसके पीछे एक व्यक्ति है जो कि बटन दबाता है, और वो कौन है? भगवान है। इसे समझना अत्यंत सरल है। चूंकि यंत्र भौतिक पदार्थ का बना है, अतएव यह स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन उसे आत्मा के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। अब जो शरीर है वो क्या है कि एक इस भौतिक पदार्थ का बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। अतएव यह स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता, तो अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकता शरीर। ये तो मशीन है। जैसे ये शरीर, जैसे आत्मा निकलेगी तो शरीर जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो बेजान हो जाए, कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। तो लेकिन उसे आत्मा के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से जो शरीर है वो आत्मा के निर्देशन से कार्य करता है, आत्मा जो है शरीर के अंदर है, जैसे आत्मा निकलेगी शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो भौतिक प्रकृति है ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान के अनुसार ही कार्य करती है, अपने अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। ये उदाहरण एक टेप रिकॉर्डर कार्य करता तो है, लेकिन यह एक जीव या मनुष्य के योजना के अनुसार और उसके निर्देशन में कार्य करता है। अब वो टेप रिकॉर्डर चलता है तो वो अपने आप तो नहीं चल सकता ना, तो कोई ना कोई इसको चलाता है। तो यानी मनुष्य की अध्यक्षता में कार्य करता है, मनुष्य उसको चलाता है। एक जीव या मनुष्य की योजना के अनुसार और उसके निर्देशन में कार्य करता है टेप रिकॉर्डर। यंत्र पूर्ण होता है, लेकिन जब तक वह चेतन जीव द्वारा संचालित नहीं होता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। अब जो यंत्र है वो पूर्ण होता है ना, कोई भी मशीनरी अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जब तक उसको कोई चलाएगा नहीं वो अपने आप तो नहीं चलेगी, तो कोई ना कोई उसको चलाने वाला है। लेकिन जब तक वह चेतन जीव द्वारा संचालित नहीं होता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। यानी जब तक चेतन जीव, जब तक आत्मा उसको नहीं चलाएगी तब तक वो कार्य नहीं करेगा। क्योंकि अब कोई भी मशीनरी है तो उसको कौन चलाता है? हम चलाते हैं। तो हमारे अंदर कौन है? आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होगी तो हम भी नहीं चला सकते। तो यानी मेन क्या है कि आत्मा कार्य करती है। इसी प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि यह दृश्य ब्रह्मांड, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, एक विशाल यंत्र है और इस यंत्र के पीछे भगवान या कृष्ण रहते हैं। तो जिस प्रकार इस शरीर को चलाने में आत्मा का हाथ होता है, इसी प्रकार से जो ये पूरा ब्रह्मांड है, हम जो देख पा रहे हैं पूरा ब्रह्मांड है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसको हम क्या सोचते हैं ये प्रकृति है और ये प्रकृति ही इसको कार्य कर रही है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है? भगवान का या कृष्ण का। तो ये जो इतना बड़ा विशाल यंत्र है या ये जो ब्रह्मांड है, इसको भगवान ही चला रहे हैं, भगवान का ही हाथ है इसके पीछे। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.10 से भी होती है, जहां कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पर अब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है।
मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नानेन नानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी नियम के अंतर्गत इस जगत का सृजन और संहार पुनः पुनः होता रहता है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे कार्य करती है। जितने भी चर अचर हैं, चर यानी जितने भी मनुष्य हैं, पशु हैं, कीट हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, सब जो है उनको उत्पन्न करती है ये प्रकृति। इसी नियम के अंतर्गत इस जगत का सृजन और संहार पुनः पुनः होता रहता है। इस नियम के कारण ही बार बार सृष्टि होती है और फिर विनष्ट हो जाती है। सारे जीव प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। प्राणी दो प्रकार के होते हैं, चर और अचर। तो चर कौन से हैं? मनुष्य, पशु तथा कीट। और अचर कौन से हैं? अचर यानी जो चल नहीं सकते, वृक्ष और पर्वत। कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों प्रकार के जीव को नियंत्रित करने वाली भौतिक प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के पीछे एक परम नियंता होता है। तो प्रत्येक वस्तु के पीछे परम नियंता कौन है? भगवान है। भगवान ही उसको नियंत्रण में रख सकते हैं, भगवान के कंट्रोल में ही वो रहती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के पीछे एक परम नियंता होता है। आधुनिक सभ्यता ज्ञान के अभाव के कारण इसे नहीं समझ पाती, लेकिन जो आजकल की जो सभ्यता है, जो संस्कृति, वो इसको नहीं समझ पाती है। अतः इस कृष्ण भावनामृत संघ का यह उद्देश्य है कि वह ऐसे सारे लोगों को प्रबुद्ध करे जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से प्रमत्त हो उठे हैं। तो कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य क्या है? कि ऐसे लोगों को प्रबुद्ध करे, यानी ऐसे लोगों को जागृत करे जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से प्रमत्त हो उठे हैं, जो तीनों गुणों के प्रभाव के कारण पागल हो गए हैं, है ना, जिनको, जो मूर्ख है, जिनको अपना कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें जागृत करना है, ऐसे लोगों को जगाना है जो कि तीनों गुणों के प्रभाव से ग्रसित हैं। दूसरे शब्दों में हमारा लक्ष्य मानव जाति को उसकी सहज स्थिति के प्रति जागृत करना है, कि जो मानव जाति है उसकी सहज स्थिति के प्रति, यानी जो उसका जो आसान उसकी स्थिति, यानी उसकी जो असली स्थिति है उसके प्रति हमें जागृत करना है कि उसकी जो असली स्थिति क्या है, कि वो ये आत्मा है, शरीर नहीं है, और उसका कार्य है भगवान की सेवा करना। तो उसके प्रति हमें उसको जागृत करना है, उसको बताना है कि वास्तव में तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनेक हैं, विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ज्ञान के विभाग भी अनेक हैं, लेकिन वे इन बिंदुओं पर विचार नहीं करते। तो आप देखते हैं कितने सारे जो है कॉलेज हैं, स्कूल हैं, लेकिन कहीं पर भी भगवद गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता। बस जो भौतिक ज्ञान दिया जाता है उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। वो तो अभी हम सीख रहे हैं, और जैसे हमारी मृत्यु होगी वो समाप्त हो जाएगा, जैसे दूसरा जन्म मिलेगा फिर से हमें इसको सीखना पड़ेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर हम उसको सीखते हैं तो वो हमारा जब मृत्यु होने के बाद भी अगले जन्म में भी हमें जो है वो मिलेगा। जितनी भी हमने भक्ति की है उससे हम आगे भक्ति करेंगे, वो हमारा जो है रिजर्व हो जाएगा, हमारे पास ही रहेगा, वो कभी विनष्ट नहीं होगा। क्यों? वो तो शाश्वत ज्ञान है। लेकिन स्कूल कॉलेजों में हम देखते हैं कि भगवत गीता के बारे में, हमारे जो है वैदिक शास्त्रों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता बच्चों को। इसलिए बच्चों को आजकल कोई भी ज्ञान नहीं है। उनसे कुछ भी आप पूछेंगे, रामायण के, महाभारत के बारे में कुछ भी पूछेंगे, उनको कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ज्ञान लिया ही नहीं है, स्कूल कॉलेज में उनको ये ज्ञान दिया नहीं जाता। और जो उनके माँ बाप हैं, जो माँ बाप थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनको आध्यात्मिकता का ज्ञान है, जो भक्ति में लगे, वो तो थोड़ा बहुत बच्चों को सिखाते भी हैं। लेकिन जिन्हें पता ही नहीं है वो भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को सिखाने वाला विभाग कहाँ है? तो प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि जो भगवान ने ज्ञान दिया उसको सिखाने वाला विभाग कहाँ है? इतने सारे विभाग बने हुए हैं अलग अलग, लेकिन ज्ञान सिखाने वाला विभाग कोई भी नहीं है, जो कि भगवान ने हमें भगवद गीता का ज्ञान दिया है। जब मैंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों एवं कतिपय संकाय सदस्यों के समक्ष बोला तो उनसे मेरा पहला प्रश्न था, कहाँ है वह टेक्नोलॉजी विभाग जो एक मृत तथा जीवित मनुष्य में अंतर की खोज कर रहा है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरा जो ये इंस्टीट्यूट है, इससे मेरा प्रश्न था, कुछ छात्रों से, कतिपय नहीं, कुछ थोड़े से छात्रों से या जो संकाय सदस्यों के से, कि टेक्नोलॉजी विभाग कहाँ है जो कि एक जीवित में और एक मृत मनुष्य में अंतर बता सके। कहाँ है ऐसी टेक्नोलॉजी, बताइए। जब कोई मनुष्य मरता है तो कुछ चला जाता है,
कहाँ है वह टेक्नोलॉजी जो उसे वापस ला दे? तो ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ है जो कि इस चीज को वापस ला दे कि कौन चला गया है, कहाँ चला गया है? आखिर विज्ञानी इस समस्या को हल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? तो जो विज्ञानी है वो इस समस्या को हल करने का प्रयास क्यों नहीं करते कि जीवित और मृत के जो अंतर की खोज करें, उसके बारे में क्यों नहीं जानना चाहते वो कि आखिर इसके अंदर कौन है? आत्मा है तो आत्मा कहाँ गया या कहाँ से आया था, इस बारे में कोई भी उनके पास ज्ञान नहीं है। इसको ढूंढने की प्रयास नहीं करते हैं वो। चूंकि यह अत्यंत गूढ़ विषय है, अतः वे इसे एक ओर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना गूढ़ रहस्य है, इतना रहस्यमय है कि उन्हें पता ही नहीं है कि आत्मा होता है और आत्मा कहाँ जाता है ना, आत्मा का कार्य क्या है, उनको कुछ नहीं पता। वो इस चीज को दूर रख देते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते वो। और वो सिर्फ क्या सोचते हैं? खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की टेक्नोलॉजी में व्यस्त हो जाते हैं। बस इन 4 कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना। बस ये 4 कार्य हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि यह तो पशु टेक्नोलॉजी है, यानी ये कार्य तो पशु भी करते हैं। खाना, पीना, सोना और बच्चों को पैदा करना, रक्षा करना, ये तो पशु भी करते हैं। पशु भी अच्छी तरह खाने, सुखी यौन जीवन बिताने, शांतिपूर्वक सोने तथा आत्मरक्षा करने का भरसक प्रयत्न करता है। तो फिर मनुष्य के ज्ञान और पशु के ज्ञान में अंतर ही क्या रहा? तथ्य तो यह है कि मनुष्य के ज्ञान का विकास एक जीवित तथा मृत मनुष्य, एक जीवित शरीर तथा एक मृत शरीर का अंतर खोज निकालने के लिए किया जाना चाहिए। तो असली सत्य तो क्या है? प्रभा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य के ज्ञान का विकास, तो मनुष्य के ज्ञान का विकास किस चीज में करना है कि एक जीवित में और एक मृत में खोज करना है कि आखिर एक जीवित व्यक्ति में और एक मृत व्यक्ति में क्या अंतर होता है, इसकी खोज करना है। यह आध्यात्मिक ज्ञान भगवद गीता के प्रारंभ में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। तो ये भगवद गीता का जो प्रारंभ है, ये भगवद गीता जो ज्ञान है शुरुआत में अर्जुन को दिया गया था, भगवान ने अर्जुन को दिया था। कृष्ण का मित्र होने के कारण अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था, लेकिन उसका ज्ञान अन्य मनुष्यों की भांति सीमित था। अब जो अर्जुन है वो काफी बुद्धिमान था, लेकिन उसका ज्ञान अन्य मनुष्यों की भांति सीमित था। अब कृष्ण को ज्ञान क्यों दिया था? क्योंकि कृष्ण इसके योग्य नहीं, वो अर्जुन जो है इसके योग्य था। भगवान कृष्ण ने ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन इसके योग्य था। अर्जुन के अंदर कोई भी द्वेष नहीं था, किसी के प्रति भी वो कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता था, वो इसके योग्य था, इसलिए भगवान ने उसको ज्ञान दिया था। और वो भगवान का मित्र भी था और भगवान का जो है भक्त भी था, इसलिए भगवान ने उसको ज्ञान दिया था। कृष्ण ने जिन विषयों का उपदेश दिया वे अर्जुन के सीमित ज्ञान से परे थे। तो कृष्ण ने जिन विषयों का उपदेश दिया वे अर्जुन के सीमित ज्ञान से परे थे, यानी बिल्कुल अलग थे उनके ज्ञान से। जो भी उनको ज्ञान था वो सीमित ज्ञान था। ये विषय अधोक्षज कहलाते हैं। तो जो विषय है, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको अधोक्षज कहा गया है। अधोक्षज का अर्थ है कि हमारी इंद्रियों से परे, यानी हम अपनी इंद्रियों से इसको नहीं जान सकते हैं। हमारी जो है इंद्रियां अपूर्ण है, हम उनसे इस ज्ञान को नहीं जान सकते, क्योंकि इंसान के अंदर 4 त्रुटियां हैं, 4 गलतियां इंसान करता है ना। वो त्रुटि करता है, वो उसको धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं और वो हमेशा भ्रमित रहता है। तो इंसान के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं, इसलिए वो उसका ज्ञान जो है पूर्ण नहीं होता है, उसका ज्ञान अपूर्ण होता है। लेकिन भगवान के अंदर ऐसे दोष नहीं पाए जाते। भगवान को अधोक्षज कहा गया है, उनका एक नाम अधोक्षज है, यानी जो कि हमारी इंद्रियों से परे हैं, हम उसको इन इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि हमारी अप्रत्यक्ष अनुभूति जिससे हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उन तक पहुंच नहीं पाती है। उदाहरणार्थ हमारे पास ऐसे कई सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं जिनसे हम उन वस्तु को देख सकते हैं जिन्हें हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख पाते। तो हमारे पास कुछ ऐसे सूक्ष्मदर्शी हैं, कुछ यंत्र हैं जिनसे हम छोटी से छोटी वस्तु को भी देख पाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं है जो हमें शरीर के भीतर आत्मा को दिखला सके। तथापि आत्मा का अस्तित्व तो है ही, मतलब ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना अब तक जो कि हमें आत्मा को दिखा सके। लेकिन फिर भी आत्मा का अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि हमें आत्मा को हम देख नहीं सकते तो वो है ही नहीं, नहीं, आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन हम किसी भी यंत्र से उसको देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का साइज इतना कम है कि अग्रभाग, जो हमारा बाल का जो अग्रभाग है, उसके 10,000 में हिस्से के बराबर है वो। तो अब देखिए, अग्रभाग का एक बिल्कुल बिंदु से भी छोटा और उसके भी 10,000 हिस्से हम करें तो उस आत्मा का साइज होता है, तो हम उसको देख ही नहीं सकते किसी भी यंत्र से।
माता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार माता जी। जैसे ये मशीनों से होते हैं सीटी स्कैन वगैरह, ये MRI, इसमें तो सारे शरीर के अंदर की बीमारी पता चल जाती है, दिख जाती है, तो फिर ये आत्मा क्यों नहीं दिखती? नहीं माता जी, आत्मा को नहीं देख सकते। वो बीमारी को देख सकते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते। उसमें से वो निकालते हैं तो कहते हैं हाँ पूरे हाँ, शरीर की आत्मा तो बाबा जी बीमारियां ने दिख लिखा ना कि जाती हैं। ऐसा कोई यंत्र है ही नहीं जो आत्मा को देख सके, कोई नहीं देख सकता आत्मा को। हरे कृष्ण माता जी, तो हाँ वो जी। तो बाल के नोक के 10,000 हिस्सा है, तो कहाँ दिखाई देगा? तो हाँ वो तो 10,000 भाई में से बाल वही तो के कह रही हूँ ना, इतना कम साइज है, हमें बिंदु से नहीं, भी वो उसको जैसे तुलना मशीन में नहीं तो कर बोलते सकते हैं कि ना, डॉक्टर बिंदु की होगा। सारी चीजें आ जाती हैं, तो मैं तो इसलिए नहीं पूछना नहीं, चाह रही थी, मतलब। आत्मा को नहीं देख सकते माता जी, कोई नहीं देख सकता आत्मा को। जी। तो भगवत गीता हमें सूचना देती है कि शरीर में एक स्वामी है। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ और अन्य लोग अपने अपने शरीरों के स्वामी हैं। मैं कहता हूँ मेरा हाथ, किंतु मैं यह नहीं कहता कि मैं हाथ, है ना। सब अपने अपने शरीरों के स्वामी हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हम यही बोलते हैं ना कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे बाल, मेरी आंखें, ऐसा बोलते ना। ये तो नहीं होती मैं हाथ हूं या मैं पैर हूं, मैं आंख हूं, ऐसा नहीं बोलते। तो ये हम बोलते कि मेरी आंख, मेरा पांव, मेरा यह, मेरा वह, आदि आदि। इन सारी वस्तुओं में जो मेरी है वह कहाँ है, कहाँ हूं। अब जो ये कहता कि वह मेरा है या मेरी है, वह कहाँ है। इस प्रश्न के उत्तर की खोज ध्यान की प्रक्रिया में निहित है। तो इस प्रश्न के उत्तर की खोज क्या है, ध्यान की प्रक्रिया में। ध्यान लगाएंगे तो वास्तविक ध्यान में हम पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं। हम इन प्रश्नों के उत्तर किसी भौतिक प्रयास से नहीं पा सकते और इसलिए सारे विश्वविद्यालय इन प्रश्नों को ताक पर रख रहे हैं, है ना। इन प्रश्नों का उत्तर किसी को नहीं पता है, लेकिन यदि हम ध्यान लगाएंगे तो ध्यान में निहित है। ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा हम जान सकते हैं। उनका कहना है यह अत्यधिक कठिन विषय है। या तो वे यह कहकर उसे टाल देते हैं, यह तो असंगत है ना। या तो इस विषय को इस प्रकार से टाल देते कि यह कठिन विषय है। जो भी आजकल दार्शनिक है या जो और भी ज्ञानी लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि विश्वविद्यालय में ऐसी चीजों को सिखाते नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि उन्हें पता नहीं होता, तो क्या बोलेंगे कि ये बहुत कठिन विषय है, इसलिए इसको कहकर वो टाल देते हैं, क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता। यह तो असंगत है, यानी ये संगत नहीं है, असंगत है। तो इस तरह सारे इंजीनियर अपना ध्यान घोड़ा रहित गाड़ी तथा पंख रहित पक्षी की सृष्टि करने में या उसे पूर्ण करने के प्रयास में लगा रहे हैं। अब जितने भी इंजीनियर बने हैं वो क्या कर रहे हैं कि या तो घोड़ा गाड़ी रहित, यानी बिना घोड़े के वो गाड़ी बनाते हैं, या पंख रहित पक्षी, यानी उनके पंख नहीं है ऐसे पक्षी बनाते हैं। तो ऐसा उनकी सृष्टि करने में, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करने में वो अपना दिमाग लगाते हैं। जैसे कि आप देखें जो गोभी है वो भी कहते हैं प्लास्टिक की गोभी बन रही है, प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं। तो इन चीजों में अपनी बुद्धि लगाते हैं। जो असली बुद्धि उसको लगानी चाहिए कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए, इसमें वो बुद्धि नहीं लगाते हैं। और नई नई चीजों का आविष्कार करने में लगे हैं, लेकिन जो मेन कार्य है उसको नहीं करते हैं। तो पहले गाड़ियां घोड़े से खींचते थे, पहले गाड़ियां घोड़े खींचते थे और कोई वायु प्रदूषण नहीं था। लेकिन अब कारें तो हैं और रॉकेट हैं। अब पहले कोई प्रदूषण नहीं था क्योंकि घोड़ों के द्वारा गाड़ियों को खींचा जाता था, लेकिन अब कारें आ गई हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल, इतनी सारी चीजें हैं, तो इनसे प्रदूषण ज्यादा फैलता है। सारे विज्ञानियों को इन पर बहुत गर्व है और लोगों को बड़ा गर्व है कि हमने भाई इतना बड़ा आविष्कार किया, हमने गाड़ियां बना दी, एरोप्लेन बना दिए, हेलीकॉप्टर बना दिए, ये बना दिए, बड़ा गर्व है उनको। वे शेखी बघारते हैं, हमने घोड़ा रहित गाड़ियों तथा पंख रहित पक्षियों का आविष्कार कर लिया है। भले ही ये वे वायुयान तथा रॉकेट के लिए नकली पंख खोज लें, लेकिन वे आत्मा रहित शरीर की खोज नहीं कर सकते। तो राजी कह रहे हैं कि चाहे वो बिना घोड़ों की गाड़ियां बना ले, चाहे बिना पंख के पक्षियों को बना ले, या कोई आविष्कार कर ले, भले ही वो वायुयान या रॉकेट के लिए नकली पंख खोज ले, है ना, जो भी उनके लिए नकली पंख खोज ले, लेकिन वे आत्मा रहित शरीर की खोज नहीं कर सकते। यानी वो ऐसा शरीर नहीं बना सकते कि जिसमें आत्मा ना हो और वो शरीर कार्य करे, तो ऐसा वो नहीं खोज सकते हैं। जब वे ऐसा करने में समर्थ होंगे तो सचमुच वे प्रशंसा के पात्र बनेंगे। तो प्राजी कह रहे हैं तो वो ऐसा कर पाए तो वो वास्तव में प्रशंसा के पात्र बनेंगे कि आत्मा रहित शरीर की खोज की जाए। लेकिन ऐसा प्रयास निश्चित रूप से विफल हो रहेगा,
क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं होती जो आत्मा की सहायता के बिना अपने आप कार्य कर सके। तो आत्मा के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते हम। यहां तक कि सर्वाधिक जटिल संगणकों यानी कंप्यूटरों को चलाने के लिए भी प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर अपने आप तो नहीं चल सकता, उसके लिए भी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और व्यक्ति कब चला पाएंगे? जब आत्मा उनके अंदर होगी। यानी आत्मा की आवश्यकता है, तभी तो कंप्यूटर को चला पाएंगे। इसी प्रकार हमें यह जान लेना होगा कि यह विराट जगत रूपी विशाल यंत्र परम आत्मा द्वारा संचालित होता है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो विराट जगत है, जो इतना बड़ा हम ये संसार, ये भौतिक संसार देख रहे हैं, ये जो विशाल यंत्र कौन है? परमात्मा। परमात्मा यानी भगवान। भगवान के द्वारा ही संचालित होता है, भगवान के द्वारा ही नियंत्रित होता है, भगवान के द्वारा ही ये चलाया जाता है। यह परमात्मा कृष्ण है। विज्ञानी जन इस भौतिक ब्रह्मांड के परम कारण या परम नियंता की खोज में लगी है और अनेक सिद्धांत तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहते हैं, किंतु ज्ञान संपादन करने का असली साधन अत्यंत सरल एवं पूर्ण है। हमें केवल पूर्ण पुरुष कृष्ण से सुनना भर है। प्रभुपाद जी बता रहे कि विज्ञानी जन क्या करते हैं? इस भौतिक ब्रह्मांड के परम कारण या परम नियंत्रक खोज में लगे हैं और अनेक सिद्धांत तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहते हैं ना, कि वो परम नियंता कौन है, उसकी खोज करते हैं और अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, किंतु ज्ञान संपादन करने का असली साधन अत्यंत सरल एवं पूर्ण है। तो हमें केवल पूर्ण पुरुष कृष्ण से ही सुनना है। तो हम कब ये ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? जब हम कृष्ण से सुनेंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे या कृष्ण के प्रतिनिधियों से इसको सुनेंगे, तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। भगवद गीता में जो ज्ञान निहित है उसे स्वीकार करके कोई भी यह तत्क्षण समझ सकता है कि यह विराट ब्रह्मांड रूपी यंत्र, जिसका पृथ्वी एक अंश मात्र है, इतने आश्चर्यमय ढंग से इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि इसके पीछे एक चालक है कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवद गीता में ज्ञान निहित है ना। भगवद गीता हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है कि आखिर हम कौन है और भगवान कौन है, और ये जो भौतिक प्रकृति है किसके अध्यक्षता में कार्य करती है ना। तो अगर हम ये ज्ञान, जो भगवद गीता में ज्ञान है, अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होगा कि तत्क्षण यानी उसी समय हम समझ सकते हैं कि जो विराट ब्रह्मांड रूपी जो यंत्र है, ये जिसका पृथ्वी एक छोटा सा मात्र अंश है बिल्कुल, तो इसको आश्चर्य ढंग से कौन चला रहा है? भगवान। अगर हम भगवद गीता ज्ञान ले लेते हैं तो हम एकदम से समझ सकते हैं कि इसको चलाने वाला कौन है? कृष्ण है। यानी कृष्ण के द्वारा ही सब कार्य हो रहा है। जितनी भी वस्तुएं हैं सब कुछ कृष्ण से ही आया है और कृष्ण ही सबको चलाने वाले हैं। तो ठीक है, यहीं पे विराम करें या आगे पढ़ें इसको? 9 बज गए हैं। अच्छा, अभी तो 9:15 तक का टाइम है ना, ठीक है। तो ज्ञान की हमारी विधि अत्यंत सुगम है। जो ज्ञान की हमारी विधि अत्यंत ही सुगम है, बिल्कुल आसान है। कृष्ण के उपदेश भगवद गीता वह ज्ञान की प्रधान कृति है जो स्वयं आदि पुरुष, सर्वोपरि आद्य व्यक्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई है। तो जो एक कृष्ण के जो उपदेश है भगवद गीता में, ये वह ज्ञान की प्रधान कृति है, एक प्रधान कृति है, यानी एक उनकी लिखी हुई पुस्तक है जो स्वयं आदि पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो कि आदि पुरुष है, जो कि पहले से ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सर्वोपरि आद्य व्यक्ति, और सबसे ऊपर है आद्य व्यक्ति, यानी उनका कोई आदि या अंत नहीं है, उनका कोई मतलब मध्य या अंत नहीं है। भगवान पहले से ही थे और हैं और रहेंगे। आद्य व्यक्ति यानी बिल्कुल पवित्र कह सकते हैं उनको, या शुद्ध कह सकते हैं, जो स्वयं आदि पुरुष है, सर्वोपरि आद्य व्यक्ति यानी उनसे ऊपर और कोई भी नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई है। यानी जो एक कृति है, जो भगवद गीता की जो कृति है यानी पुस्तक है, ये ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई है, यानी जो क्या है वो आदि पुरुष है, वो सर्वोपरि आद्य व्यक्ति हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो उनके द्वारा प्रदान किया गया है ज्ञान अर्जुन के द्वारा, यानी अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया था। वे निसंदेह परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बिल्कुल परिपूर्ण है, हर तरह से वो पूर्ण है और व्यक्ति हैं वो भी, उनका जो व्यक्तित्व है यानी जो भी है वो परिपूर्ण है उनका व्यक्तित्व। यह तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि हमने उन्हें पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है,
तो ये तर्क किया जा सकता है, कोई तर्क कर सकता है कि हमने तो पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्होंने उनका इस तरह स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने उनको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। लेकिन किसी को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी यह स्वीकृति मनमानी सनक है। तो प्रभा जी यहां समझा रहे हैं, तो किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हमने स्वीकार किया, जो हमारी जो स्वीकृति है, ये मनमानी सनक है, यानी हमने मन से इसको हमने सनक के अनुसार यानी अपनी जिद के अनुसार या इसको अपने पागलपन के अनुसार को स्वीकार किया है। उन्हें अनेक प्रमाणों के आधार पर ही पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी हमने मन के आधार पर उसको स्वीकार नहीं किया है। हमने स्वीकार किया कि इतने सारे जो शास्त्र हैं, जो प्रमाण हैं, उनके आधार पर हमने भगवान को स्वीकार किया है। क्योंकि हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें प्रमाण दिए गए कि भगवान आखिर कौन भगवान हो सकता है, उसके प्रमाण दिए गए हैं भगवान के बारे में, तभी हमने उनको स्वीकार किया है। तो प्रभा जी ये बता रहे हैं कि क्योंकि उनसे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि हमने तो स्वीकार कर लिया, अब कोई और लोग स्वीकार ना करें उनको। तो प्रभा जी ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे स्वीकार नहीं कर लिया कि कृष्ण भगवान है, हमने प्रमाणों के आधार पर उनको स्वीकार किया है कि कृष्ण ही भगवान है। हम केवल अपनी सनको या भावना के आधार पर कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते कि अपने सनको के अनुसार, अपने भावों के अनुसार कि भाई चलो हमारा मन किया हम इसको कृष्ण को भगवान मानते, नहीं, हमने मन के आधार पर इसको स्वीकार नहीं किया है। नहीं, कृष्ण को समस्त वैदिक ग्रंथों के प्रणेता व्यासदेव जैसे वैदिक अधिकारियों ने भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो कृष्ण को जो वैदिक ग्रंथों के प्रणेता यानी जितने भी जो वैदिक शास्त्र हैं वो किसने लिखे हैं? व्यासदेव जी ने। तो व्यासदेव जैसे वैदिक अधिकारियों ने भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अब जो व्यासदेव हैं वो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, उन्होंने सारे ग्रंथों को लिखा है, तो उन्होंने भगवान के रूप में उनको स्वीकार किया है कृष्ण को। तो तभी हम जैसे लोगों ने भी उन प्रमाणों के आधार पर ही कृष्ण को भगवान स्वीकार किया है। ज्ञान का आगार वेदों में निहित है और उनके प्रणेता व्यासदेव कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जो ज्ञान का आगार है, यानी जो ज्ञान है वो कहां से, जितना भी ज्ञान का भंडार है सब वेदों में ही निहित है और उनके प्रणेता व्यासदेव यानी उनको व्यासदेव ने ही दिया है। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी उनके प्रणेता है, यानी जिन्होंने इसको जो कि प्रमाण है, यानी जिन्होंने इनको दिया है, इन शास्त्रों को, इस ज्ञान के बारे में जिन्होंने बताया, वो क्या है, वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में स्वीकार करते हैं। यही नहीं, व्यासदेव के गुरु नारद भी कृष्ण को इसी तरह मानते हैं। अब जो व्यासदेव के गुरु हैं नारद भी कृष्ण को ही इसी तरह मानते हैं, नहीं वो भी कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। नारद के गुरु ब्रह्मा कृष्ण को न केवल परम पुरुष मानते हैं अपितु परम नियंता भी मानते हैं। अब व्यासदेव के गुरु हैं नारद जी और नारद जी के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी भी उनको भगवान मानते हैं, नारद मुनि भी मानते हैं और फिर व्यासदेव जी मानते हैं। यानी ये गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान चला आ रहा है। अपितु परम नियंता मानते, ईश्वर परमा कृष्णा, परम नियंता तो कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि जो कृष्ण है वही परम भगवान है, इनसे ऊपर और कोई भी नहीं है। माता जी, हाँ जी, बस विराम करते बच्चे हैं। गायब होने लग गए क्लास में से। हाँ जी विराम करते माता जी। शायद मुझे ऐसा लग यहीं रहा है पे कुछ विराम समझ नहीं करो। आ रहा किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा शायद आपको आज, नहीं समझ तो आ रहा है। क्योंकि